हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 7 रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 7A को सॉल्व कर रहे थे। प्रश्नावली 7A में पिछले क्लास में 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 7A का 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इस क्लास में हम 8 से आगे पढ़ेंगे, 8 से आगे पढ़ेंगे आज। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि ए बी रेखा पर ओ बिंदु है। ए बी रेखा है पर ओ बिंदु है एवं रेखा ए बी के एक ही ओर, ए बी है ये ए बी, इसके एक ओर ये ए बी रेखा है, इसके एक ओर ये दूसरा ओर हुआ। तो एक ही ओर जो है ओ पी है, ओ क्यू है और ओ आर जो है 3 किरणें हैं, 3 किरणें हैं। तो सिद्ध कर रहे हैं कि कोण बी ओ पी, कोण बी ओ पी, कोण पी ओ क्यू और कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ ए बराबर 180 डिग्री। ये सिद्ध करना है कि रेखा ए बी के एक ही ओर के सभी कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। तो यही सिद्ध करना है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आपका यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण बी ओ पी प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ ए, कोण ये आपका ये कोण हो गया है, 2 कोण, ये चारों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यही सिद्ध करना है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से हम लोग क्या पढ़े हैं कि रैखिक युग्म अभिगृहित से यदि कोई किरण ये भी कोई भी किरण किसी रेखा पर, ए बी एक रेखा है, कह रहा है कि ए बी रेखा, तो किसी रेखा पर आधारित हो, कोई किरण किसी रेखा पर आधारित होती, इस प्रकार बने 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मान ले कि माना रेखा ए बी पर जो है ओ क्यू को मान लेते हैं किरण, ओ क्यू कोई किरण है। तो ओ क्यू किरण है तो पी और आर को भूल जाते हैं। तो ओ क्यू किरण है तो कोण जो है बी ओ पी बी ओ क्यू और कोण क्यू ओ ए, ये दोनों कोणों का योग जो है, दोनों आसन कोणों का योग, ये दोनों कोणों का योग कोण बी ओ क्यू, कोण बी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ ए, कोण बी ओ क्यू और प्लस जो कोण क्यू ओ ए का योग जो है 180 डिग्री होगा। तो यदि रेखा ए बी पर ओ क्यू मान लेते हैं किरण है, तो इसलिए रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण बी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ ए, ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग क्या होगा 180 डिग्री। किसके आधार पर? तो रैखिक युग्म अभिगृहित के आधार पर। तो कोण बी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ ए बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। अब देखिए कोण बी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इस दोनों कोणों का योग है कोण बी ओ क्यू। तो कोण बी ओ पी लिख सकते हैं, कोण बी ओ पी प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू और प्लस आपका ये हो गया, ये कोण बी ओ क्यू हो गया, प्लस कोण क्यू ओ ए को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू ओ आर, इसका और इसका योग है कोण क्यू ओ ए। तो हो जाएगा कोण क्यू ओ आर प्लस में कोण आर ओ ए प्लस कोण आर ओ ए बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बस यही लिख देंगे कि यही 180 डिग्री हो गया। कोण चारों कोणों का योग 180 डिग्री, यही लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए, ठीक है, सिद्ध हुआ। तो 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किताब में भी देख लीजिएगा, आप लिख भी दिए हैं यहाँ पर कि ओ ए और ओ बी 2 विपरीत किरणें हैं। ओ ए और ओ बी जो है 2 विपरीत किरणें हैं। ओ सी एक तीसरी किरण है, ओ सी जो है एक तीसरी किरण है, ओ सी एक तीसरी किरण है। यदि ओ ई और ओ एफ है, ओ ई जो है और ओ एफ जो है बने आसन कोणों के समद्विभाजक हैं। ये जो दोनों आसन कोण हैं ये विपरीत किरणें हैं, ठीक है। आसन कोण आपको हम पहले ही क्लास में बताए हैं, 7वां जब प्रश्नावली 7A को पढ़ा रहे थे तो उसका जो पहला क्लास किए थे तो उसमें बताए थे कि आपको आसन कोण किसको कहते हैं। तो आसन कोण जिसका शीर्ष बिंदु 1 हो, जिसका जिस कोणों का एक
में वो एक रेखा जो है एक किरण उभयनिष्ठ हो और जो बाह्य भुजाएं हैं वो दोनों एक ही और दोनों नहीं होना चाहिए, उसको आसन कोण कहा जाता है। तो इस तरह से ये दोनों आसन कोण के समद्विभाजक हैं। ये OE और जो OF हैं ये आसन कोणों दोनों आसन कोणों के ये समद्विभाजक हैं। तो सिद्ध करें कि OE जो है OE OF पर लंब है, OE OF पर लंब है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको सिद्ध करना है कि OE OF पर लंब है। इसका मतलब हमको सिद्ध करना है कि कोण जो है EOF जो है 90 डिग्री है। ये दोनों के बीच का कोण OE और OF के रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है, यही हमको सिद्ध करना है। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, सिद्ध करें कि किसी कोण के आंतरिक ये हो गया आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होते हैं। आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक किसको कहते हैं। तो कोई कोण होगा उसका समद्विभाजक आंतरिक कोण हो जाएगा और उसका जो आसन कोण होगा तो उसको बोलेंगे उसका बाह्य समद्विभाजक। तो ये आपका हो गया आंतरिक समद्विभाजक और ये हो गया बाह्य समद्विभाजक। OE हो गया आंतरिक समद्विभाजक, OF हो गया बाह्य समद्विभाजक। तो ये दिखाना है कि एक दूसरे पर लंब है। तब चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से वही चीज़ है, यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित होती है इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण AOC प्लस में कोण जो है COB प्लस कोण COB बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये जो दोनों कोणों का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग, दो आसन कोण जो है ये OC जो किरण है AB रेखा पर आधारित है, इसलिए इस प्रकार बने दो आसनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए कोण AOC इसका समद्विभाजक क्या है, OE समद्विभाजक है। तो कोण जो है EOC ये जो कोण है ये जो कोण EOC को बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका कि समद्विभाजक है तो ये बराबर हो जाएगा कोण AOC, हाफ कोण AOC हो जाएगा। ठीक है, चूँकि OE जो है कोण AOC का समद्विभाजक है। कोण EOC हो गया, फिर लिखेंगे कोण COF बराबर क्या हो जाएगा, कोण COF बराबर हो जाएगा 1/2 कोण COB, 1/2 कोण COB। अभी दोनों को जोड़ेंगे, कोण EOC प्लस कोण COF बराबर क्या होगा, ये इसको जोड़ेंगे हाफ इंटू हो जाएगा कोण AOC प्लस ये कॉमन आ जाएगा प्लस कोण COB प्लस कोण COB हो गया। तो ये बराबर क्या है 1/2 गुना में यहाँ से देखिए कोण AOC प्लस कोण COB इस बराबर क्या है 180 डिग्री। इसको 1 कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से। तो ये आपका क्या होगा 2 गुना में 180 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री तो कोण EOC प्लस कोण COF बराबर 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था हमको कि जो है कोण EOC प्लस कोण COF यानी कि कोण जो EOF जो है यहाँ लिख देंगे कि अर्थात इसके बाद इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ गया। अर्थात कोण EOF बराबर 90 डिग्री। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो लिख देंगे कि अतः OE जो है लंब है OF पर, ये लिख देंगे, इसको घेर के सिद्ध हुआ। ठीक है, नीचे से लिखते जाएंगे, इसको यहाँ घेर देंगे, इसको नीचे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो 9वां क्वेश्चन हो गया, आप लोग समझ लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है OA और AB जो है दो विपरीत किरण हैं। इसका मतलब हुआ है कि OA के ठीक उल्टा है, यानी कि ये आपको सरल रेखा हो जाएगा ना, ठीक उल्टा है, तो इसलिए आपका ये एक सरल रेखा पर ये हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इसमें रैखिक युग्म अभिगृहित से हम कोण AOC प्लस कोण CB बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। और हमको यही सिद्ध करना था कि OE जो है OF पर लंब है, इसका मतलब कि EOF OE और OF के बीच का कोण हमको 90 डिग्री साबित करना था। तो हम लोग साबित कर दिए, कोण जो है EOC प्लस कोण COF बराबर 90 डिग्री, कोण EOF बराबर 90 डिग्री, अतः OE लंब है OF पर, यही सिद्ध करना था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन बगल की आकृति में, बगल की आकृति है, यही आकृति यदि x बराबर दिया है 45 डिग्री तो y, z और u का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो सरल रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और O बिंदु पर काट रही है, ठीक है। तो ये आपका x और z शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, और y और u सम्मुख कोण हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर z हो जाएगा, x बराबर z बराबर कितना है, x बराबर 45 डिग्री है, तब z का मान निकल गया 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। यहाँ लिख देंगे कि सम्मुख कोण, x और z जो है सम्मुख कोण, कोष्ठ में लिख देंगे सम्मुख कोण। तो इस तरह से आ गया, x और z बराबर 45 डिग्री आ गया। अब देखिए y प्लस z जो होगा, y प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, ये सरल रेखा है, m सरल रेखा है, और y और z दोनों जो है आसन कोण है, y और z दोनों आसन कोण हैं। तो एक सरल रेखा पर ये LOL जो किरण है, ठीक है। तो इस प्रकार जो बने दो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो y प्लस z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिख देंगे, रैखिक युग्म अभिगृहित से, y प्लस z बराबर 180 डिग्री क्यों हुआ, तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित है। या लिख सकते हैं कि m जो है सरल रेखा है, तो y प्लस z 180 डिग्री हो गया। z बराबर कितना है, y प्लस z बराबर आया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो बराबर 180, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45, आपका कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, और ये बच गया 7 में से 4 गया 3, 135 डिग्री आ गया, y बराबर 135 डिग्री आ गया। अब क्या निकालना है, y बराबर u बराबर क्या हो जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, या सम्मुख कोण के अनुसार। तो आपका तीनों का पता चल गया, y और u 135 डिग्री हो गया, और z वह कितना है 45 डिग्री हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा आपका 10वां का। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बगल की आकृति में LMN प्रतिच्छेदी एक बिंदुगामी रेखा है। LM जो n है, L रेखा है, ये M रेखा है और ये N रेखा है, तीनों जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस बिंदु पर, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए लिखा है कि एक बिंदुगामी रेखा है। इसमें A, B और C का मान ज्ञात करना है, A, B और C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है N रेखा है, यहाँ लिखेंगे चूँकि N रेखा के एक ही ओर का कोण क्या हो जाएगा, N रेखा के एक ओर का कोणों का योग क्या हो जाएगा, एक ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। किससे लिख देंगे, यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, ठीक है। आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो एन रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग, ये एन रेखा है, इसके जो एक ही ओर के कोणों का योग है, ये आपका कोण जो है एन रेखा है, एक ही ओर के कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये जो है लाल वाला जो एंगल है 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा कोण, ये आपका हो गया 50, इसलिए 50 प्लस, यहाँ पर तो नाम दिया नहीं है इसलिए 50 प्लस 90 प्लस में C बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो C बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 50 कितना हो जाएगा 140 हो गया। तो बराबर हो गया C बराबर आ गया 40 डिग्री। अब देखिए A बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, A बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये लिख देंगे कि समूह कोण, क्योंकि इसका जो है, इस जो एंगल का जो है समूह कोण कौन सा है, ये एंगल समूह कोण, ठीक है। तो A बराबर हो गया 90 डिग्री, किसके आधार पर, समूह कोण के आधार पर, ये आपका हो गया समूह कोण।
और बी बराबर 50 डिग्री हो जाएगा, बी बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। ये भी किसके कारण हो गया, तो बी किसके सम्मुख है, 50 डिग्री के सामने है, तो ये भी हो जाएगा समूह कोण। बी बराबर हो गया समूह कोण, बी 50 डिग्री समूह कोण। और सी बराबर 40 डिग्री पहले पता ही कर लिया। तो इस तरह से ए बराबर हो गया 90 डिग्री, बी बराबर हो गया 50 डिग्री और सी बराबर हो गया 40 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी, दो सरल रेखाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। यदि रेखा ओ पी, यदि रेखा जो ओ पी है कोण बी ओ डी को, कोण बी ओ डी को और रेखा ओ क्यू जो है कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करे, यानी दो बराबर भागों में बांट दे, तो सिद्ध करें कि ओ पी और ओ क्यू जो है एक ही सरल रेखा में है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू एक ही सरल रेखा में है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, कोण पी ओ क्यू जो है, अर्थात कोण पी ओ क्यू जो है 180 डिग्री यदि हम सिद्ध कर देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ओ पी और ओ क्यू एक ही सरल रेखा में है। क्योंकि रैखिक युग्म अभिगृहित के विलोम से यदि आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होगी। यहाँ मान लीजिए कि ये आसन कोण है, ये ओ पी एक रेखा है और एक किरण है ओ डी, तो ये कोण और इसका कोण जो इसका ये कोण मान लीजिए पी ओ डी है, मान लीजिए कोण पी ओ डी है और ये कोण हो गया। इसका आसन कोण क्या होगा, आसन कोण हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं किसको कहते हैं। इसका आसन कोण क्या हो जाएगा, डी ओ क्यू, डी ओ क्यू, माने कि ये कोण मान लीजिए कि ये कोण है तो इसका आसन कोण हो गया ये कोण, ये कोण। इन दोनों कोणों का आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होगी। तो हमको यही सिद्ध करना है कि ये जो कोण है पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 डिग्री हो जाए, या इन तीनों कोणों का योग, एक कोण और ये आपका ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण है, ये तीनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि ओ पी और ओ क्यू जो है एक ही रेखा में है। तो अब चलिए प्रश्न से कुछ दिया हुआ है कि प्रश्न से आपको दिया हुआ है कि ओ पी जो है कोण बी ओ डी को समद्विभाजित कर रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण पी ओ डी जो है, कोण पी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण बी ओ डी, 1/2 कोण बी ओ डी हो जाएगा पी ओ डी, चूँकि ओ पी जो है बी ओ डी को समद्विभाजित कर रही है। इसी तरह से कोण ए ओ क्यू जो होगा वो 1/2 कोण ए ओ सी को हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू जो है कोण ए ओ सी को समद्विभाजित कर रही है। तो कोण ए ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए ओ सी, तथा ये जो है कोण ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है दोनों। ये कोण ए ओ डी, यह कोण और यह कोण, ये ए ओ डी आपका हो गया और ये आपका हो गया कौन बी ओ सी हो गया। तो यह दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों बराबर होगा। अब चलिए हमको सिद्ध करना है कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो हमारा यही निष्कर्ष निकलता है कि कोण पी ओ क्यू को हमको 180 डिग्री यदि सिद्ध कर देंगे तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ओ पी और ओ क्यू जो है एक ही रेखा में है। तो कोण पी ओ क्यू बराबर लिखते हैं, कोण पी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी ओ डी, कोण पी ओ डी प्लस में कोण डी ओ ए या ए ओ डी प्लस कोण डी ओ ए प्लस कोण ए ओ क्यू होगा। ये कोण एक पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा क्या, कोण पी ओ डी प्लस में कोण ए ओ डी, ठीक है, प्लस में कोण ए ओ डी या डी ओ ए भी लिख सकते हैं, प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ क्यू, दिखाई दे रहा है आपको, कोण ए ओ क्यू, कोण ए ओ क्यू, इतना हो गया। ये देखिए कोण पी ओ क्यू बराबर हम लिख दिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 है। कोण एक क्या है, कोण पी ओ डी है, प्लस दूसरा कोण क्या है ए ओ डी है, ठीक है, प्लस तीसरा कोण है ए ओ क्यू है। तो यहाँ पर लिख दिए कोण पी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ क्यू।
अब देखिए यहाँ से कोण पी ओ डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 कोण बी ओ डी, 1/2 कोण बी ओ डी, प्लस कोण ए ओ डी को लिख सकते हैं 1/2 गुना 2, 1/2 गुना में 2 लिख बराबर क्या जगह 1 हो जाएगा, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी लिख सकते हैं, प्लस कोण ए क्यू लिख सकते हैं क्या, 1/2 कोण यहाँ से 1/2 कोण ए ओ सी लिख सकते हैं। अब इतना हो गया। इसके बाद हाफ हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 जो है कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये बच गया क्या, कोण बी ओ डी प्लस ये आपका 1/2 हाफ ले लेते कितना बच गया, 2 कोण ए ओ डी, 2 कोण ए ओ डी, प्लस में हाफ ही कॉमन ले लेते बच गया कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, इतना हो गया 1/2। इसके बाद ये आपका हो जाएगा कोण बी ओ डी प्लस 2 कोण ए ओ डी को लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपका फिगर में देख लीजिए, कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी दोनों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण ए ओ डी को एक लिख देंगे कोण ए ओ डी प्लस दूसरा में लिख देंगे इसके बराबर जो है कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ सी प्लस में कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी। अब बराबर 1/2 गुना में यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए कोण बी ओ डी आपका हो गया, कोण बी ओ डी यहाँ से जो चारों कोण है इसको हम यहाँ पर फिगर में लाते हैं, तो आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, सभी बिंदु पर के चारों ओर का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कोण बी ओ डी, यहाँ से देख लीजिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर भी नहीं दिखाई देगा, तो आप इसको जो है नोट कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर में नोट कर लेते हैं, कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी, कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी। ये जो चारों कोण है इसको हम यहाँ नोट कर लिए, यहाँ फिगर जो है कोण बी ओ डी प्लस कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी। अब देखिए यहाँ पर जो है चारों कोण देखिए, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी ये कोण हो गया, इसके बाद कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी ये दूसरा कोण हो गया, इसके बाद कोण बी ओ सी यानी कि कोण बी ओ सी यह कोण हो गया, और कोण ए ओ सी। तो इस तरह से एक बिंदु पर के ये चारों ओर का कोण हो गया। तो एक बिंदु पर के चारों ओर के कोणों का जोड़ की माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिख देंगे कि किसी बिंदु पर, चूँकि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग जो होता है 4 समकोण होता है या 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु है, तो इसके जो है इस बिंदु पर बने सभी कोणों के जो मापों का योग होता है, इस चारों ओर के सभी कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से 1/2 गुना 360 डिग्री हो गया। तो कोण पी ओ क्यू बराबर कितना हो गया, कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 360 है, तो हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमको हमारा सिद्ध हुआ, यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री हो गया, अर्थात ओ पी और ओ क्यू एक ही सरल रेखा में है, एक ही सरल रेखा में होगी, एक ही सरल रेखा में होगी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, फिर लिखेंगे अर्थात ओ पी और ओ क्यू जो है एक ही सरल रेखा में होगी, सिद्ध हुआ। बस यही आपका फाइनल हो गया। तो इस तरह से आप देख लीजिए फिर से एक बार, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए ठीक से। तो इस तरह से हम लोग जो है
प्रश्नावली 7A का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्नावली 7A का जो 12 नंबर तक का क्वेश्चन था सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।